हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो क्या cot 30 डिग्री का वैल्यू बिना समझे आप रटते हैं क्या? अगर आप रटते हैं तो आप अपने जिंदगी में बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। इस मिस्टेक से बचने के लिए आइए इस चैनल को ज्वाइन कीजिए और इस तरह की मिस्टेक को खत्म कीजिए। तो मानिए अगर गूगल खत्म हो जाए, बुक भी खत्म हो जाए, तो क्या cot 30 डिग्री का वैल्यू आप नहीं निकाल पाएंगे? आप ये भी मान लीजिए कि आप भूल भी गए हैं मेरे तरह, जिस तरह से मैं भूल गया हूँ। cot 30 डिग्री का वैल्यू मुझे नहीं पता है, मेरे पास गूगल भी नहीं है, बुक भी नहीं है, तो क्या मैं नहीं बता सकता हूँ क्या? हाँ, मैं बता सकता हूँ। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? करना यह पड़ेगा कि एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा जिसका एक कोण जो है 30 डिग्री का होना चाहिए, और फिर cot 30 डिग्री का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। हाँ, लेकिन एक बात और ध्यान में रखें कि इसका दूसरी कोण जो है 90 डिग्री होनी चाहिए, कारण एक कोण 90 डिग्री होना जरूरी है, तभी ट्रिगोनोमेट्री उस त्रिभुज पे लगेगी। तो चलिए हम लोग निकाल के देखते हैं cot 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। तो आइए हम लोग सबसे पहले एक सम द्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं, सम बाहु त्रिभुज बनाएंगे। आइए एक सम बाहु त्रिभुज बना लेते हैं जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर है। इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा? अगर ये एक यूनिट होगी, अगर ये भुजाएं एक यूनिट है तो सारी भुजाएं कितनी यूनिट होगी? सारी भुजाएं एक ही यूनिट होगी। तो चलिए हम लोग एक लिख देते हैं। अगर आप कुछ और भी भुजाएं की लंबाई लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन में थोड़ी सी आसानी हो इसीलिए हम जो है 1 यूनिट ही मान रहे हैं। अगर आप कुछ और मानना चाहते हैं तो मानिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, और फिर यहाँ से एक लंब डाल के मैं इसे डिवाइड कर देता हूँ, और ये प्रत्येक कोण जो है, अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो इसका प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होगा? तो 60 डिग्री का होगा। तो प्रत्येक कोण यहाँ पर आप लिख दीजिए 60 डिग्री, और इस त्रिभुज का नामांकन भी हम कर देते हैं, ये ए, बी और ये सी। इसके बाद एक लंब खींच दिए तो ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। और ये जैसे एक ओ बिंदु है तो ये कितना होगा? ये आधा कितना हो जाएगा? तो 1/2 हो जाएगा। सारे बच्चे को पता होगा कि आधा अगर पूरा 1 है तो इसका आधा कितना होगा? 1/2। इसके बाद हमें क्या करना है? तो इसके बाद देखिए, हमें पता है इसकी कर्ण कितनी है और ये लंब कितनी है, और ये एंगल जो है, ये एंगल कितना है? ये 30 डिग्री हो जाएगी, कारण 60 डिग्री थी और हम इसे 2 बराबर भागों में डिवाइड कर दिए हैं, तो एक कितना हो जाएगा? एक 30 डिग्री हो जाएगी। तो चलिए हम लोग निकालेंगे cot 30 डिग्री का वैल्यू क्या होना चाहिए। तो cot थीटा बराबर होता क्या है? तो cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। तो आधार आपको मालूम है क्या? इसका आधार कौन सा होगा इस त्रिभुज में? अगर ये थीटा है तो ये लंब हो जाएगी, ये कर्ण हो जाएगी, और ये BO जो है ये आधार हो जाएगी। तो चलिए हम लोग आधार की लंबाई निकालेंगे। आधार की लंबाई कितनी होगी? तो पाइथागोरस थ्योरम आप पढ़े होंगे, पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग आधार की लंबाई निकालेंगे। तो आधार बराबर क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम से सारे बच्चे हमें बताएंगे। आधार बराबर क्या होगा? तो √अंडर कर्ण का स्क्वायर और फिर माइनस लंब का स्क्वायर। चलिए हम लोग यहाँ पर अब कर्ण और लंब की लंबाई डाल देते हैं जितनी भी है। कर्ण कितना है मेरा? कर्ण है 1 यूनिट, तो 1 का स्क्वायर माइनस लंब कितना है? तो लंब है 1/2, तो यहाँ 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, कुछ बच्चे ये भी कह सकते हैं कि लंब ये नहीं, लंब ये होगी। नहीं, अगर आपको लगता है कि लंब BO होगा तो आप अपने जिंदगी में और बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। लंब BO नहीं होगी। लंब कौन होती है? तो इसकी डिफिनेशन आप जानिए। थीटा के सामने वाली भुजाएं लंब होती है, और सबसे बड़ी भुजाएं कर्ण होती है, और बची भुजाएं आधार होती है। तो चलिए आपका ये भी कंफ्यूजन मैं दूर कर दिया हूं। इसके बाद क्या करना पड़ेगा? 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर 1/4। इसके बाद आपको दिखाई दे रही क्या? हाँ, आपको दिखाई दे रही। तो ये हो जाएगा √अंडर 1, सॉरी √अंडर, ये 4 LCM आ जाएगा, ये 4 LCM आ जाएगा, तो ये कितना होगा? 4 माइनस 1। फिर मेरे पास जगह की कमी है जिसके वजह से मैं यहाँ साइड में बना देता हूँ, सारे बच्चे ध्यान देंगे। तो क्या हो जाएगा इसके बाद? √अंडर 3/4, और √अंडर 3/4 को हम लिख सकते हैं √3/2। तो सारे बच्चे देखेंगे ये आधार जो है, आधार कितना हो गया? ये √3/2।
अब जो है cot 30 डिग्री का वैल्यू निकालना है। cot 30 डिग्री का वैल्यू अगर आप निकालना है तो आपको पता ही होगा cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। तो यहाँ पर आप लिखेंगे cot थीटा बराबर क्या होगा, तो cot थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब। तो आधार बटे लंब हो गया, तो आधार और लंब का वैल्यू यहाँ पर आप पुट करेंगे, तो आधार का, और यहाँ थीटा बराबर 30 डिग्री है, तो हम लोग लेंगे cot 30 डिग्री, cot 30 डिग्री, cot 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है देख लीजिए, आधार कितना है √3/2, तो आधार हम लोग लिखेंगे यहाँ पर √3/2, और फिर कर्ण कितना है 1, तो फिर ये cot 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, √3/2 इंटू 1, यानी कि cot 30 डिग्री, तो cot 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा सारे बच्चे, अब हमें बताएंगे कितना हो जाएगा, ये √3/2। तो सारे बच्चे का आंसर सही है। cot 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो cot 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है सारे बच्चे बताइए, तो cot 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा √3/2। चलिए मैं कैमरा को थोड़ा सा मूव कर दिया हूं ताकि आपको प्रॉपर दिखाई दे। तो सारे बच्चे आप समझ गए होंगे कि cot 30 डिग्री का वैल्यू किस तरह से निकलेगा। तो चलिए, अगर इसी तरह की और भी आप कंसेप्ट जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको करना पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना पड़ेगा, और नोटिफिकेशन ऑन करके रखेंगे ताकि जब कभी भी वीडियो आएगी तो सबसे पहले आपको मिलेगी। तो चलिए, तब तक के लिए थैंक्स, बाय बच्चों, बाय बाय बाय, सारे बच्चे बोलो बाय।